नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा। यह है हमारी श्रृंखला का 16वां एपिसोड, जिसमें हम चर्चा करेंगे ज्ञान विज्ञान योग की, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ना सुनना नहीं है, बल्कि उसे अनुभव करना ही सच्चा विज्ञान है। आइए इस रहस्यपूर्ण और गहन अध्याय की यात्रा शुरू करें और सुनते हैं यह चर्चा ज्ञान विज्ञान योग अनुभव से ईश्वर का बोध। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भगवत गीता का एक काफी गहरा अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। हमारे पास ज्ञान विज्ञान योग अनुभव से ईश्वर का बोध किताब से कुछ अंश हैं। ये किताब आध्यात्मिक प्रबोधन गीता की 18 योग श्रृंखला का हिस्सा है। तो आज का हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए ये समझना कि सिर्फ जानना यानी ज्ञान और उसे अनुभव करना यानी विज्ञान, ये दोनों चीजें कैसे अलग हैं। खास तौर पर जब बात ईश्वर या उस परम सत्य को महसूस करने की आती है। सुनने में शायद ये आसान लगे, पर गीता इसे बहुत महत्वपूर्ण मानती है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरू में ही ये स्रोत हमें बताता है कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का फर्क समझाते हैं। ज्ञान मतलब बुद्धि से समझना, जैसे हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और विज्ञान यानी उसे खुद अनुभव करना, उसको जीना। स्रोत में एक उदाहरण भी है, बड़ा सीधा सा, जैसे ये जानना कि आग गर्म होती है, ये तो हो गया ज्ञान। लेकिन जब हम उसके पास जाएं, उसकी तपिश महसूस करें, वो विज्ञान है। ये फर्क क्यों इतना अहम बताया गया है? हाँ, ये फर्क बहुत गहरा है और स्रोत के मुताबिक कृष्ण साफ कहते हैं कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान मतलब केवल जानकारी वो अपने आप में अधूरी है। ईश्वर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेना या बड़े बड़े उपदेश सुन लेना वो काफी नहीं है। असली चीज तो है उसे अनुभव करना, उसे अपने जीवन में उतारना, अपनी चेतना में महसूस करना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि भाई विज्ञान के बिना ज्ञान महज शब्दों का जाल बन के रह सकता है, एक तरह की दिमागी कसरत। जब तक वो ज्ञान हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं बनता, जब तक हम उसे कह सकते जीते नहीं, तब तक वो हमें बदलता नहीं है, सिर्फ सूचना देता है। और अध्यात्म का लक्ष्य सिर्फ सूचना पाना नहीं, बदलना है। ये बात तो सोचने वाली है कि जानना काफी नहीं, अनुभव जरूरी है। स्रोत आगे बढ़ता है और इस ज्ञान विज्ञान को इतना मुकम्मल बताता है कि इसे पूरी तरह समझ लेने के बाद दुनिया में और कुछ जानने लायक बचता ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। इसी सिलसिले में एक बहुत ही मशहूर श्लोक भी आता है, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइब, गीता 7:7। इसका क्या गहरा मतलब है? मतलब सिर्फ अनुवाद नहीं, बल्कि इसका अनुभव वाला पहलू क्या है? बिल्कुल, ये श्लोक तो बहुत ही गहरा है। इसका सीधा मतलब है ये सारा जगत, सब कुछ मुझ में ही गुथा हुआ है, ठीक वैसे जैसे धागे में मणियां पिरोई होती हैं। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि पूरा ब्रह्मांड, हर कण, हर जीव वो ईश्वर की उपस्थिति से ही व्याप्त है। ईश्वरी वो अदृश्य धागा है जो सृष्टि के इन अनगिनत मणियों को एक साथ बांधे हुए हैं, उन्हें अस्तित्व दे रहा है। अब देखिए यहाँ ज्ञान और विज्ञान का फर्क। ये जानना कि सब कुछ ईश्वर में है, ये ज्ञान हो गया। लेकिन जब कोई इस सत्य को इतनी गहराई से समझ ले कि उसे वाकई ये महसूस होने लगे, अपने आसपास की हर चीज में, हर व्यक्ति में, खुद अपने अंदर उस दिव्य धागे का स्पंदन महसूस होने लगे, वो विज्ञान है। स्रोत कहता है कि जब ये अनुभव गहरा होता है तो दुनिया की बाकी चीजों का आकर्षण, उनका जो अज्ञान है, वो अपने आप फीका पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसे सृष्टि का मूल आधार समझ आ गया है। ईश्वर से इस तरह जुड़ाव महसूस करना ही, यही विज्ञान सच्ची भक्ति को जन्म देता है और आखिरकार मोक्ष यानी परम स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। ये सिर्फ दिमागी सहमति नहीं है, ये एक अस्तित्वगत अनुभव है। वाह, यानी ये सिर्फ एक फलसफा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जीवन बदल सकता है। लेकिन फिर स्रोत एक और बात कहता है जो थोड़ी चौंकाने वाली है, कि ये ज्ञान विज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है, अत्यंत दुर्लभ है। हजारों लोगों में कोई एक विरला ही इसे पाने की सच्ची कोशिश करता है, और उन कोशिश करने वालों में भी शायद कोई एक ही ईश्वर को असल में मतलब अनुभव के स्तर पर जान पाता है। अब सवाल उठता है कि भाई इसमें ऐसी क्या कठिनाई है? अगर ईश्वर सब जगह है तो उसे अनुभव करना इतना मुश्किल क्यों बताया गया है? ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है।
स्रोत के अनुसार इसकी दुर्लभता का कारण ये नहीं है कि ईश्वर कहीं छिपा बैठा है या कुछ खास लोगों पर ही मेहरबान होता है। नहीं, बल्कि कठिनाई हमारे अपने मन और उसकी आदतों में है। इसे पाने के लिए, जैसा स्रोत इशारा करता है, सिर्फ इच्छा या थोड़ी बहुत कोशिश काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए तीव्र लगन, एक गहरी प्यास और सबसे बढ़कर लगातार समर्पित प्रयास। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने जैसा नहीं है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं। ये अपने पूरे वजूद को, अपनी मान्यताओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी पहचान को उस परम सत्य के साथ एक लाइन में लाने की प्रक्रिया है। ये एक गहरा आंतरिक शुद्धिकरण मांगता है। हमें अपने मन के भटकाव, अपनी इंद्रियों के बाहरी आकर्षण, अपने अहंकार की परतें, इनको हटाना होता है। स्रोत बताता है कि जब व्यक्ति इस विज्ञान को उपलब्ध होता है तो वो सचमुच ये देखने लगता है कि हर चीज में, हर प्राणी में, अच्छे बुरे में, सुख दुख में, सब में वही एक ईश्वरीय तत्व मौजूद है। हर जीव उसी परम चेतना का अंश है। अब ये समझ सतही तौर पर मानना शायद आसान हो, पर इसे गहराई से अनुभव करना वही असली चुनौती है। और यही अनुभव जब घटित होता है तो भक्ति के अनेकों रास्ते खोल देता है, क्योंकि अब आप ईश्वर को सिर्फ मंदिर में नहीं, हर जगह पाते हैं। ये एक आंतरिक क्रांति है जो बाहरी कर्मकांड या सतही प्रयासों से नहीं आती, इसलिए ये दुर्लभ है। समझिए, यानी मुश्किल बाहरी नहीं, अंदरूनी है। ये सिर्फ जानने की नहीं, होने की बात है। अच्छा, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्रोत हमें कृष्ण के उन कथनों की ओर ले जाता है जहां वो प्रकृति के अलग अलग तत्वों में अपने वास के बारे में बताते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, रसो अहम पप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, गीता 7:8, जिसका मतलब है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल में रस हूं और सूर्य तथा चंद्रमा में तेज हूं। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, पर ज्ञान और विज्ञान के नजरिए से इसका क्या महत्व है? ये हमें ईश्वर के अनुभव के बारे में क्या सिखाता है? ये श्लोक आप कह सकती हैं ज्ञान से विज्ञान की यात्रा का एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। कृष्ण यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि वो कहीं दूर बैठकर इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं ही वो हूँ, मैं ही जल का वो सार तत्व हूँ जिसे हम रस या स्वाद के रूप में अनुभव करते हैं। मैं ही सूर्य और चंद्रमा का वो तेज हूँ जिसे हम प्रकाश या ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि ईश्वर कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर पदार्थ, हर अनुभव का मूल सार है, उसका होनापन है। अब देखिए, ये जानना कि ईश्वर पानी के स्वाद में है, ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन जब अगली बार आप पानी पिएं और उस पल में पूरी जागरूकता के साथ उस पानी के स्वाद में, उसकी ठंडक में, उसकी जीवन देने वाली शक्ति में, उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करें, वो विज्ञान की दिशा में एक कदम है। इसी तरह जब आप धूप में बैठें और उसकी गर्मी को सिर्फ शारीरिक तापमान न समझकर उसे सूर्य के उस दिव्य तेज के रूप में अनुभव करें जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं, वो विज्ञान है। स्रोत बताता है कि जब हम इस तरह प्रकृति के तत्वों और अपने रोजमर्रा के अनुभवों में ईश्वर के सार को महसूस करना शुरू करते हैं, तो हमारा ध्यान बाहरी बदलती हुई क्षणिक चीजों से हटकर उस शाश्वत स्थायी दिव्य तत्व की ओर जाने लगता है। यही अनुभव हमें मोह माया या सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठाता है। जब व्यक्ति पानी पीते हुए, हवा महसूस करते हुए, भोजन का स्वाद लेते हुए हर जगह उस एक ही दिव्य सार का अनुभव करने लगता है, तो उसे जीवन का एक गहरा अर्थ मिलता है। स्रोत के अनुसार दिव्यता का यही निरंतर अनुभव उसे धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाता है। ये असल में ज्ञान को जीने की कला है, उसे अपने अनुभव में उतारने की। ये तो वाकई अद्भुत है। मतलब अध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान में बैठने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल में, हर अनुभव में उसे खोजने और महसूस करने का अभ्यास है। स्रोत में एक छोटी सी कहानी भी दी गई है जो शायद इसी बात को और आसानी से समझाती है। कहानी है एक राजा की जो अपने गुरु से पूछता है कि भाई भगवान कहाँ है, कैसे मिले। गुरु से सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि एक तालाब के किनारे ले जाते हैं और पानी में दिख रहे सूरज के प्रतिबिंब की ओर इशारा करते हैं। गुरु समझाते हैं कि देखो, सूरज तो हमेशा आसमान में है, लेकिन उसका प्रतिबिंब साफ और ठहरे हुए पानी में ही दिखाई देता है। अगर पानी गंदा हो
या उसमें लहरें उठ रही हों तो प्रतिबिंब या तो दिखेगा नहीं या धुंधला दिखेगा। इसका क्या गहरा मतलब है? हाँ, ये कहानी ज्ञान और विज्ञान के इस पूरे विचार को और उसे पाने की जो शर्त है उसे बहुत खूबसूरती से समेट लेती है। यहाँ देखिए, सूरज का आसमान में होना यानी ईश्वर का सब जगह होना, ये ज्ञान है। हम सब ये मान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन उसका प्रतिबिंब तालाब में देखना यानी ईश्वर का अपने अंदर अनुभव करना, ये विज्ञान है। और ये अनुभव कब मुमकिन होता है? गुरु बताते हैं जब पानी साफ और स्थिर हो। ठीक इसी तरह स्रोत के अनुसार ईश्वर का अनुभव करने के लिए हमारा मन रूपी तालाब साफ और स्थिर होना चाहिए। साफ होने का मतलब है राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, अहंकार ऐसी अशुद्धियों से रहित होना। और स्थिर होने का मतलब है विचारों की उथल-पुथल, चिंताओं और इच्छाओं की लहरों से शांत होना। जब मन इन विकारों से मुक्त होकर शुद्ध और शांत होता है, तभी उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब, उसका अनुभव साफ तौर पर झलकता है। अगर मन गंदा या अशांत है तो ईश्वर भले ही हर जगह मौजूद हो, ये ज्ञान हुआ, हमें उसका अनुभव यानी विज्ञान नहीं हो पाएगा। ये कहानी हमें बताती है कि ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने मन को साफ करने की। स्रोत का सार यही है कि आंतरिक शुद्धि ही विज्ञान यानी ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव का दरवाजा खोलती है, और वही सच्चा अनुभव हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष की राह दिखाता है। ये सिर्फ मानना नहीं, बल्कि अपने अंदर वो माहौल बनाना है जहाँ सत्य खुद प्रकट हो सके। बहुत खूब। तो इस पूरी चर्चा और हमारी शोध सामग्री के विश्लेषण से जो बात उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि ज्ञान विज्ञान योग हमें एक बहुत ही व्यवहारिक और अनुभवात्मक रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि ईश्वर या परम सत्य पर सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है, उसे सिर्फ बुद्धि के स्तर पर समझना यानी ज्ञान वो अधूरा है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने अनुभवों में उतारते हैं, यानी विज्ञान। जब हम ईश्वर को सिर्फ मानते नहीं बल्कि उसे पानी के स्वाद में, सूरज की रोशनी में, हर जीव में और सबसे जरूरी अपने शुद्ध और शांत हृदय में अनुभव करने लगते हैं। आता है, एक नक्शा देता है, लेकिन विज्ञान हमें उस रास्ते पर चलाता है, मंजिल तक ले जाता है। ज्ञान नींव की तरह है, जरूरी है, लेकिन इमारत तो विज्ञान से बनती है, मतलब उस अनुभव से जिसमें रहा जा सके, जिसे जिया जा सके। ये सिर्फ जानने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जानने के बाद उस सत्य को अपने जीवन का आधार बनाने, उसके अनुसार जीने और बदलने की एक सक्रिय, एक जीवंत यात्रा है। मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि इसी ज्ञान विज्ञान के संगम से हर पल गहराता हुआ अनुभव है। इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। अगर ईश्वर का अनुभव, जैसा कि स्रोत बताता है, हर चीज के मूल सार को, उसके तत्वों को महसूस करने में है, चाहे वो पानी का रस हो या सूरज का तेज, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास की किन सामान्य सी दिखने वाली चीजों या साधारण अनुभवों में उस दिव्यता के स्पर्श को खोजने और महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं? कहां से शुरू हो सकती है ये विज्ञान की यात्रा? प्रिय श्रोताओं, आज के एपिसोड में हमने जाना कि ज्ञान और विज्ञान का संगम ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। केवल शब्दों तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अनुभव कर जीवन में उतारना ही वास्तविक योग है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अपरा और परा प्रकृति पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस ज्ञान विज्ञान योग में अपरा प्रकृति का उल्लेख करते हुए 8 तत्वों का वर्णन किए हैं। तब तक गीता के इस अमूल्य संदेश को अपने जीवन में अपनाते रहें। जय श्री कृष्ण।